जय जिनेंद्र, मैं हूँ संस्कृति और स्वागत आप सभी का अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में। चर्चा चल रही थी श्रावकों पर। श्रावक कौन है, वे कैसे होने चाहिए, उनके व्रत क्या हैं, उनका चरित्र कैसा हो, उनका जीवन कैसा हो। आइए जानते हैं भगवान महावीर के समय के कुछ विशिष्ट श्रावकों के बारे में। इससे श्रावक जीवन कैसा हो यह और अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ सकेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि श्रावक समाज व्यवस्था या राज्य व्यवस्था नहीं संभाल सकते, क्योंकि व्यवस्थाओं को संभालने में ऐसी कई बातें आ जाती हैं जो धर्म सम्मत नहीं होती। यह बात साधुओं के लिए तो ठीक है, क्योंकि वे पूर्ण व्रती हैं, मगर श्रावकों के लिए ऐसा कोई नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है। वे श्रावक होते हुए भी अपनी सामाजिक एवं राष्ट्रीय यानी सोशल और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अपने लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी वे श्रावक धर्म का पालन कर सकते हैं। इसके उदाहरण हैं राजा चेटक और रथिक नाग का पौत्र वरुण। सम्राट चेटक वैशाली के शक्ति संपन्न राजा थे। वैशाली गणतंत्र में मल्लवी और लिच्छवी जाति के 9 राज्य थे। चेटक उन सब के प्रमुख थे। वे भगवान महावीर के मामा थे। 12 व्रतधारी श्रावक थे। राज्य की सुरक्षा के लिए उन्हें अनेक बार युद्ध करने पड़े। उनका यह संकल्प था कि वे किसी निरपराध या इनोसेंट पर वार नहीं करेंगे। वे एक कुशल धनुर्धर थे। उनका यह भी संकल्प था कि वे एक दिन में एक ही बार बाण छोड़ेंगे। चेटक और कौणिक का युद्ध इतिहास प्रसिद्ध है। इस युद्ध में उन्होंने कलिक कुमार आदि 10 भाइयों को प्रतिदिन एक एक बाण छोड़कर 10 दिनों में धराशायी कर दिया था। महाशिला कंटक नामक उस युद्ध में देवेंद्रों की सहायता से राजा कौणिक की जीत हुई थी। सम्राट चेटक को उस समय हार का सामना करना पड़ा था, मगर उन्होंने अपना संकल्प टूटने नहीं दिया। उनकी नैतिक निष्ठा का सब पर विशेष प्रभाव था। सम्राट चेटक के सारथी नाग का पौत्र यानी ग्रैंडसन वरुण भगवान महावीर का भक्त था और वह भी 12 व्रतधारी श्रावक था। वह चेटक का सेनापति था। सेनापति होने के कारण युद्ध में जाने के अवसर आते ही रहते थे। वरुण का यह संकल्प था कि अपनी ओर से बाण चलाकर किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। उसने अपने इस संकल्प को अच्छी तरह निभाया। एक बार चेटक और कौणिक के बीच रथमुशल नामक युद्ध छिड़ा। वरुण को युद्ध भूमि में जाने का निर्देश मिला। उस दिन उसके बेले की तपस्या थी। वह तेले की तपस्या स्वीकार करके युद्ध में चला गया। कौणिक के सेनापति ने वरुण को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण बोला, मैं किसी अनाक्रांता पर प्रहार नहीं करूंगा, यानी पहले वार नहीं करूंगा। तुम पहल करो, मैं उसका उत्तर दूंगा। यह बात सुनकर विरोधी के सेनापति ने बाण चलाकर वरुण को भयंकर रूप से घायल कर दिया। वरुण ने उत्तर में बाण चलाया और कौणिक के सेनापति को मृत्यु प्राप्त हुई। अवसर देखकर वरुण युद्ध स्थल से बाहर निकला। एकांत स्थान में पहुंचकर उसने विधिवत अनशन किया। पवित्र भावधारा के साथ मृत्यु का वरण कर वह प्रथम स्वर्ग में देव के रूप में उत्पन्न हुआ। हमने देखा कि यह दोनों जो 12 व्रतधारी श्रावक थे कितने नीतिनिष्ठ थे कि युद्ध स्थल में भी उन्होंने अपनी नैतिक निष्ठा को नहीं छोड़ा। हम मुड़कर इतिहास में देखें तो शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अर्धनाथ भगवान ये तीनों राज परिवार में ही जन्मे थे। चक्रवर्ती बने। हजारों वर्षों तक अपने लौकिक कर्तव्यों को निभाते हुए उन्होंने राज्य किया, किंतु वे वहाँ पर अटके नहीं। समय देखकर वे साधु बने। साधना करके केवल ज्ञानी बने और जीवन में सफल हुए। धर्म तीर्थ की स्थापना कर तीर्थंकर बने। उन्होंने पहले अपने लौकिक कर्तव्यों को निभाया और उसके बाद उनके आध्यात्मिक कर्तव्यों का क्रम शुरू हो गया। इससे यह समझ में आता है कि दोनों ही तरह के जीवन, दोनों ही तरह के कर्तव्य अपने अपने क्षेत्र में उपयोगी हैं।
हाँ, यह बात ज़रूर है कि लौकिक कर्तव्यों को पालने में हिंसा करने की संभावना रहती है। गृहस्थ जीवन को पालने में भी हिंसा तो होती ही है, और हिंसा तो आखिर हिंसा है। हिंसा में कभी धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए कर्तव्यों को पालते हुए अपने उसूलों के पक्के रहें। कम से कम हिंसा हो, ऐसी कोशिश करें। तो आज हमने जाना राजा चेतक और वरुण के बारे में। आगे जानेंगे भगवान महावीर के समय के कुछ और श्रावक श्राविकाओं के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।